रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में सहरी की तैयारी हो रही थी, मस्जिदों में रौनक बढ़ गई थी और बच्चे भी बहुत खुश थे। इसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत नेक दिल और मददगार बच्चा था, लेकिन उसने कभी पूरा रोज़ा नहीं रखा था। रमज़ान की पहली रात अहमद ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, इस बार मैं पूरा रोज़ा रखूंगा। अम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा, रोज़ा रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो तो ज़रूर रख सकते हो। अगली सुबह सहरी के वक्त अहमद को नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उठ गया। उसने थोड़ी सी रोटी खाई और पानी पिया। अजान हुई तो अहमद ने नियत की और उसका पहला रोज़ा शुरू हो गया। दिन गुजरता गया। दोपहर के वक्त अहमद को बहुत प्यास लगने लगी। बाहर धूप भी बहुत तेज़ थी। उसके दोस्त खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन अहमद कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो मस्जिद के बाहर बैठा था कि अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी थैला उठाए जा रहा है। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। अहमद फौरन उठा और उसके पास गया। बाबा जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़े आदमी ने हैरान होकर पूछा, बेटा, क्या तुम रोज़ा नहीं हो? अहमद मुस्कुरा कर बोला, जी बाबा जी, मैं रोज़े से हूँ, लेकिन मदद करना भी तो अच्छी बात है। अहमद ने थैला उठाया और बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ आया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे। शाम के वक्त अहमद बहुत थक चुका था। उसे प्यास भी लग रही थी और भूख भी, लेकिन वो सब्र कर रहा था। आखिरकार मगरिब की अजान हुई। अहमद ने खजूर खाकर अपना पहला रोज़ा खोला। उसकी अम्मी ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी अहमद ने मदद की थी। उसके हाथ में फल और मिठाई थी। वो बोला, ये इस बहादुर रोज़ेदार के लिए है जिसने आज मेरी मदद की थी। अहमद खुश हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसने रोज़ा भी रखा और किसी की मदद भी की। इस दिन अहमद को एक अहम बात समझ आई। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि सब्र, नेकी और दूसरों की मदद करने का महीना है। मोरल सबक: रमज़ान हमें सब्र, मेहरबानी और दूसरों की मदद करना सिखाता है। The joy of giving.